ये है हीरो कंपनी की सुपर स्प्लेंडर और ये है BS6 मॉडल बाइक। ये i3S के साथ आता है और इसका इंजन देख सकते हैं। पहले की जो BS3 या फिर BS4 बाइक आती थी सुपर स्प्लेंडर में, उसका इंजन कुछ नीचे पट वाला होता था, नीचे गिरा हुआ होता था। और उसके बाद हीरो कंपनी वालों ने कुछ मॉडिफाई किया, इसको थोड़ा सा हल्का झुका के रखा, इसको बिल्कुल सीधा नहीं किया। तो इसमें बहुत सारे भाई का कंप्लेन आ रहा था कि इंजन से टाइमिंग चेंज की आवाज़ आती है, इंजन से थोड़ा सा टाइमिंग चेंज जैसे आवाज़ आती है, नॉइज़ प्रॉब्लम होती है इंजन में। तो इसको लेकर दोस्तों आज भी हमारे पास एक कस्टमर आए हुए हैं, तो देखते हैं कि इसकी गाड़ी अभी कितने चली है जो इंजन में ये आवाज़ आ पा रही है, और मैं आपको आवाज़ भी सुनाऊंगा। तो इस गाड़ी अभी देखिए, गाड़ी का जो किलोमीटर है 23,821 किलोमीटर है, और इससे ज़्यादा ही गाड़ी चली है। कस्टमर का कहना है कि इससे ज़्यादा ही चली है गाड़ी। और मैं आपको इंजन की आवाज़ सुनाता हूँ कि इसके इंजन में क्या चीज़ का साउंड है, वो दिखा देते हैं आपको। हमारा स्टार्ट। तो यहाँ देख सकते हैं कि इंजन से आवाज़ आ रही है। एक तो टिक 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 जैसा आवाज़ आता है, और दूसरा जब मैं रेस दूंगा तो ऐसा लगे कि जैसे टाइमिंग चेन आवाज़ कर रहा है। तो इसकी आवाज़ को हम सही करने वाले हैं। अगर टाइमिंग चेन में कोई कंप्लेन आती है तो सबसे पहले तो हम इसके टेंशनर को चेक करेंगे, क्योंकि इसमें टेंशनर दिया हुआ है। अगर टेंशनर नहीं होता तो फिर हम डायरेक्ट टाइमिंग चेन खोल लेते हैं। टेंशनर का काम होता है टाइमिंग चेन को टाइट करके रखना। अगर ये टेंशनर ख़राब हो जाती है, इसके अंदर जो स्प्रिंग होता है अगर वो टूट गया तो वो टाइमिंग चेन को टाइट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। इसे जब हम खोलेंगे तो इससे हमें यही पता चल जाएगा कि टाइमिंग चेन लूज है या नहीं है, टाइमिंग चेन में कंप्लेन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहीं से खोल कर देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसका टैप इट। तो सभी चीज़ें मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि इसकी आवाज़ को सही करने के लिए मैं क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो टाइमिंग चेन की एडजस्टिंग देख सकते हैं, कुछ इतना है, ये लास्ट मतलब इतना आ चुका है। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि टाइमिंग चेन इसका बिल्कुल ठीक है, सही कंडीशन में है। क्योंकि जितना इसका जगह और स्पेस होना चाहिए वो अभी तक बाकी है। इसे अगर हम टाइट करेंगे इस एडजस्टिंग को तो ये और भी अंदर की ओर जाएगी। इसका टाइमिंग चेन में ज़्यादा कोई कंप्लेंट नज़र नहीं आता है। तो हम इसके बाद हम टैपिट को चेक करेंगे। तो टैपिट में इसका जो टैपिट अगर लूज हो गई होगी, रोकर लूज हो गई होगी, तो इससे भी आवाज़ करता है। ठीक है, तो इसके मुझे इंजन ऑयल भी चेंज करना है। तो मैं इंजन ऑयल निकालता हूँ, उसके बाद मुझे टंकी वगैरह खोल के इसका टैपिट चेक करना है। तो हमने इसका टैपिट कवर खोल दिया है और हमने पिस्टन को भी टॉप पे ले आया। टाइमिंग भी हमने सेट कर लिया है। पिस्टन को टॉप पे लाने के लिए हम कोई भी चीज़, ये सब मैग्नेट कवर वगैरह कुछ भी नहीं खोलते हैं। हम सीधा किक के ज़रिए से हम इसका टाइमिंग को सेट कर लेते हैं, पिस्टन को टॉप पे ले आते हैं। बिल्कुल टाइमिंग फिक्स करना कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें टाइमिंग चेन का स्पॉकेट वाला या फिर मैग्नेट को हमें टाइमिंग पे रखना है, वो ज़रूरी नहीं है। किक के माध्यम से भी हम कंप्रेसर को तोड़ के हम पिस्टन को टॉप पे ला सकते हैं। सिर्फ टॉप पे लाना है, हल्का नीचे ऊपर हो जाता है और इस तरीके से हम टैपिट को सेट कर सकते हैं। तो हमने ये देखा दोस्तों कि इसका जो इनलेट वाला बल्ब, ये चिड़िया है जो रोकर है, ये लूज है थोड़ा। ये देखिए, तो आप देख पा रहे हैं कि ये टैपिट लूज है, काफ़ी ज़्यादा लूज है, कम सम नहीं है। इनलेट वाला भी लूज है और एग्जॉस्ट वाला भी देख लेते हैं, तो ये भी लूज है। तो इसको किसी मिस्त्री ने बोला था कि आपके गाड़ी का इंजन बनाना पड़ेगा और ये पिस्टन का आवाज़ है, इस तरह का इन्होंने कह दिया था, और इसका टाइमिंग चेन बदलना पड़ेगा। तो कुछ मैकेनिक लोग कुछ ऐसे होते हैं जो कस्टमर को ठगने का काम करते हैं, पर मैंने इसे साफ कह दिया डायरेक्ट, भैया कि ये जो आप गाड़ी चला रहे सुपर स्प्लेंडर, जिस मॉडल की आप गाड़ी चला रहे,
इसमें सिर्फ आप ही की गाड़ियों में ये समस्या नहीं, बहुत सारी गाड़ियों में समस्या देखने को मिली है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी गाड़ी कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रही है, तो मुझे लगता है कि इसका टैपिट आवाज़ होगा। पर इतना जल्दी टाइमिंग चेन को हम कंफर्म आपको नहीं बता सकते, टाइमिंग चेन की मतलब ख़राब हो चुकी है। तो टाइमिंग चेन अगर चेक करना है तो हम डायरेक्ट इस एडजस्टर के जरिए से चेक कर सकते हैं। लेकिन ये एडजस्टर बता रहा है कि टाइमिंग चेन बिल्कुल सही कंडीशन में है, तो हमें टाइमिंग चेन बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इसका टैपिट को सेट करेंगे अच्छी तरीके से, इसको फिक्स करेंगे, हल्का सिर्फ साइड प्ले रखेंगे और मुझे लगता है कि इंजन की आवाज़ काफ़ी अच्छी हो पाएगी। इसे सेट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी आवाज़ भी सुनाता हूँ कि आवाज़ सही हो पाई या नहीं। इसमें 8-9 नंबर का पाना चाहिए, जो 9 नंबर का रेंच लगता है, ये देखिए। और हम इस नट को लूज करेंगे, इस नट को लूज कर हम बोल्ट को टाइट करेंगे। नज़दीक ना थोड़ा, ये देखिए। हमने सिर्फ इसका साइड प्ले रखा, चलो इसका ऊपर नीचे वाला प्ले खत्म हो गया। बहुत ही कम, बहुत ही बारीक सा साउंड है, मतलब बहुत ही बारीक हमने प्ले रखा है, बिल्कुल साइड प्ले हमने रखा है, ऊपर नीचे बहुत ही कम महसूस होता है। अब इधर भी कर लेते हैं। तो हमने दोनों टैपेट को हमने एडजस्ट कर दिया है और इसे लगाने के बाद फिर हम आपको आवाज़ सुनाते हैं। बहुत सारे भाई कहते हैं कि सर आप फीलर गाइड यूज नहीं करते हैं, तो फीलर गाइड भैया हमारे समय में वो सब चीज़ नहीं था और अब भी हम लोग ध्यान नहीं देते उसके पीछे। अब मैंने पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया है, अब इसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, ये देखिए इंजन की आवाज़ पहले से अब जैसा पहले था उसके हिसाब से आप चेक करें। दोस्तों इस इंजन की जो साउंड है वो पूरी तरीके से हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं अदर बाइक की तरह, जिस तरह की होंडा शाइन वगैरह या फिर हीरो की स्प्लेंडर वगैरह जो आवाज़ करती है, बिल्कुल अच्छी साउंड मिलती है, वो साउंड नहीं मिलेगी। लेकिन पहले जितना ज़्यादा साउंड था उससे बहुत ही कम हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। तो इस कस्टमर को कह रहे थे कि आपकी गाड़ी का इंजन आवाज़ कर रहा है, वो इंजन खोल के बनाना पड़ेगा। लेकिन मैंने सिर्फ इसका टैपिट टाइट करके इसके इंजन की आवाज़ बिल्कुल शुद्ध कर दिया, कोई सामान भी लगाना नहीं पड़ा इंजन के अंदर से। देखिए आप पीछे का वीडियो भी देख लें, शुरू का जो मैंने शुरू में आपको आवाज़ सुनाया और लास्ट का भी आवाज़, दोनों आवाज़ सुनकर आप पता लगा सकते हैं। कोई सामान नहीं लगा इसके अंदर, ना टाइमिंग चेन लगा, ना टैपिट रोकर, ना पिस्टन वगैरह, कुछ भी काम नहीं किया। सिर्फ हमने इसका टैपिट टाइट कर दिया, थोड़ी सी जो लूज था ज़्यादा, और उसके वजह से आवाज़ कर रहा था। टैपिट टाइट करने के बाद काफ़ी अच्छी साउंड इसको मिल गई। दूसरा जब मैं रेस दूंगा तो ऐसा लगे कि जैसे टाइमिंग चेन आवाज़ कर रहा है।